10-12 हजार करोड़ रुपए तो केवल रेता चोरी बंद कर देंगे, उसी से आ जाएगा। तो रेता चोरी और तमाम इल्जामों के बावजूद इस वक्त कांग्रेस में चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर के फेस हैं। उधर रेड होती है उनके नेफ्यू पर, तो लोग लांछन लगाते हैं कि कोई भी इलेक्शन हो एजेंसीज बीच में आ जाती हैं। तो आप समझते हैं कि रेता चोरी आपका भी इल्जाम है चन्नी सरकार के ऊपर, तो ये जो एजेंसीज हैं इन्हें तहकीकात नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए? आप देखो, दो चीजें हैं इसमें। ये बात तो मैं मानता हूं कि मौजूदा केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार बहुत ज्यादा विंडिक्टिव है, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। जो देश के असली चोर उचक्के डकैत हैं उनके ऊपर रेड नहीं हो रही है, केवल और केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के अंदर रेड हो रही है। मेरे ऊपर रेड हुई, मेरे ऊपर सारी रेड हो चुकी हैं, मेरे यहाँ तो कुछ नहीं मिला और मैं तो नहीं चिल्लाया क्यों आए क्यों आए। चन्नी से आपके यहाँ रेड हुई, मैं मानता हूँ भाई पॉलिटिकल वेंडेटा था, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बहुत ज्यादा बोला तो उसकी वजह से रेड हो गई। लेकिन जब रेड हुई तो वहां पे तो कैश की गड्डियां मिली, तो चिल्ला क्यों रहे हैं? किस बात की चिल्ला रहे हैं? जैसे मैं तो नहीं चिल्ला रहा, मैं तो कह रहा हूँ दोबारा आ जाओ मेरे घर पे, मेरे को तो कोई डर नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की। चलो वेंडेटा की वजह से रेड हुई, लेकिन वहां कैश क्या कर रहा था? पैसे, इतने पैसे 111 दिन में। मैं तो ये सोच रहा था यार 111 दिन तो रुक जाते कम से कम, पता था दोबारा सीएम बनना है। इन्होंने तो 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया। मतलब कोई, जैसे होता है ना किसी आदमी को एक लत होती है, ऐसे लग रहा है इनको तो लत है। तो लत की बात होती है तो लोग आपके सीएम उम्मीदवार के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं कि पेगवंत मान कहते हैं उनको। 2015 में फरीदकोट ब्लास्ट के बाद वो स्टेज पर थे तो वहां ग्रंथी साहब ने कहा कि भाई इन्होंने पिया हुआ है, इनको उतारिए स्टेज से। हालांकि वो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ऐसा कहा है, पर लोग ये सवाल उठाते हैं। तो किस तरह से भरोसा किया जाए? जिस दिन भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट हमने डिक्लेयर किया, उस दिन चन्नी साहब ने 50 लोगों की टीम बुलाई, इंटेलिजेंट लोगों की, कि भगवंत मान 48 साल का है, इस 48 साल में निकालो इसके खिलाफ क्या क्या निकाल सकते हो। सुखबीर बादल ने भी 50 लोगों की टीम बुलाई कि भाई कुछ निकालो इसके खिलाफ। दोनों ने सारी रात 3-4 दिन करने के बाद भगवंत मान के खिलाफ 3 वीडियो मिले। वो कुछ पी के इधर उधर कहीं थोड़ा बहक रहा था, पुराने वीडियो, कई साल पुराने वीडियो। तो इसका मतलब भगवंत मान कट्टर ईमानदार आदमी है, उनको कोई, उसका 7 साल से एमपी है, जरा सा कहीं कुछ उनका नहीं मिला कि पैसे खा गया कुछ कर गया। तो भगवंत मान भी चन्नी साहब से और सुखबीर बादल साहब से सर्टिफिकेट लेके आया है कि सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है। 7 साल एमपी रहने के बाद भी इसने एक नए पैसे की चोरी नहीं करी। पैग पीना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत पुराने वीडियो हैं वो। पर उन्होंने एक अब भगवंत बहुत बदल चुका है। उन्होंने पहले भी कसम खाई थी नहीं बदले, जो भी थे, कई लोग कोशिश करते हैं। पिछले 3-4 साल का कोई वीडियो दिखाओ आप, तो आपको पूरी, आप उनके इंटरव्यू सुनो, गवर्नेंस की आपको उम्मीद है? उनके पास पंजाब का एक विजन है। आज आप तीनों के इंटरव्यू सुन लो, चन्नी साहब का सुन लो, सुखबीर बादल के और भगवंत के। भगवंत एक उम्मीद देता है पंजाब को, उसकी बातों से एक उम्मीद नजर आती है। सुखबीर बादल और चन्नी साहब के वीडियो सुन के बस गाली गलौज ये वो। चन्नी साहब ये भी कहते हैं कि इन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास करने में 3 साल लगा दिए, मैं तो डॉक्टरेट हूँ। तो अच्छी बात है। किस चीज में डॉक्टरेट है? रेता चोरी में? नहीं, ये पर सवाल ये है कि एक दलित उम्मीदवार चन्नी, जिसके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस्ड कैंडिडेट नवजोत सिद्धू को भी बिठा दिया, राहुल गांधी जी ने वहां आके ये घोषणा भी कर दी। आपको लगता है ये कास्ट एक फैक्टर हो सकता है? क्योंकि बहुत से दलित हैं पंजाब में, और दलित फेस एक विनिंग कार्ड है कांग्रेस पार्टी का, आप ऐसा समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि केवल चूंकि वो दलित हैं तो दलित उनको वोट देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के जरिए आज पंजाब के दलित समाज को अपील करना चाहता हूं, जब आप अपने वोट डालने जाएं, आप अपने सामने बाबा साहब अम्बेडकर का चेहरा रखें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश का हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा कर रही है।
आप चन्नी साहब का चेहरा, एक तरफ चन्नी साहब है जो आपके समाज से हैं और एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का चेहरा अपने सामने रखें और ये सोचें आंख बंद करके कि अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो क्या वो चन्नी साहब को वोट देते कि आम आदमी पार्टी को वोट देते।